हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्विक टू लर्न। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस एंड द प्रोसेस स्टेट. सो फर्स्ट इज व्हाट इज प्रोसेस. ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. तो प्रोसेस हम किसे बोलते हैं? जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं. ए प्रोसेस इज द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सक्यूशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो प्रोसेस एक बेसिक यूनिट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में जबकि आपका जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता हो. सो डिफरेंट प्रोसेस में रन डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रोग्राम. जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है वो रन कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस पे एक ही प्रोग्राम में. तो मतलब किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए दो रिसोर्स की ज़रूरत होती है. फर्स्ट तो मेमोरी की ज़रूरत होती है जिसमें आपका प्रोग्राम का कोड और जो डाटा है वो स्टोर होकर रखा रहे. सेकंड यूज़ होता है सीपीयू, जो कि जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं. उसका रजिस्टर सपोर्ट एग्जीक्यूशन. ए सेट ऑफ सीपीयू रजिस्टर टू सपोर्ट एग्जीक्यूशन. सो इसकी हमें ज़रूरत होती है. उसके बाद हम आते हैं कि प्रोसेस क्रिएट कैसे होती है. था ओ एस बिल्ड ए डाटा स्ट्रक्चर टू मैनेज द प्रोसेस. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है जो कि प्रोसेस को मैनेज करती है. सो ट्रेडिशनली देखें तो द ओ एस क्रिएटेड ऑल प्रोसेस बिल्ड इट कैन बी यूजफुल ए लेट रनिंग प्रोसेस क्रिएट अनदर. एक प्रोसेस अगर रन हो रही है तो दूसरी प्रोसेस को वो क्रिएट करती. ये ट्रेडिशनली तरीका होता है जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? क्रिएट करता है प्रोसेस को. सो दिस एक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस स्वैपिंग. Process swappening. And the parent process is the original creating process and child process is the new process. जब भी हमारी एक प्रोसेस रन होती है तो वो अनदर प्रोसेस को क्रिएट करती है. जो प्रोसेस हमारी रन हो रही है, जो ओरिजिनल हो रही है, हम उसको बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस एंड देन द ओरिजिनेट प्रोसेस कॉल्ड द चाइल्ड प्रोसेस. सो उसके बाद हम आते हैं कि हमारी जो प्रोसेस होती है वो टर्मिनेट कैसे होती है. सो देयर मस्ट बी ए सम वे दैट प्रोसेस कैन इंडिकेट कम्प्लीकेशन कंप्लीशन. जो कुछ होती है जो बताते हैं कि आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है. सो दिस इंडिकेट में ए हेल्ड इंस्ट्रक्शन जनरेटिंग एन इंटरप्ट अलर्ट टू द ओएस, ए यूजर एक्शन example log of quitting on application, and the third is a fault or error, एंड द पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेटिंग. जब भी आपकी पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेटिंग होती हो जाए, मतलब कर देते हो आप, तो भी आपकी पेरेंट पता चल जाता है कि ये प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है. उसके बाद आता है प्रोसेस की एक लाइफ साइकिल होती है कि प्रोसेस क्रिएट कैसे होती है, रन कैसे होती है, वेट कैसे करती है. दैट इज. सो प्रोसेस आर ऑलवेज आइदर एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट होती हो, वेट करती हो, और टू एग्जीक्यूट, और ब्लॉक्ड वेटिंग फॉर एन इवेंट, या तो वेट करती हो किसी इवेंट का टू ऑक्यूर. अब देर इज ए 5 स्टेज इन प्रोसेस. वी कैन से दैट द प्रोसेस स्टेट. ए प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इज चेंज स्टेट. सो न्यू, द प्रोसेस इज बिग क्रिएटेड. न्यू स्टेट कौन सी स्टेट होती है? जहाँ पे आपकी प्रोसेस क्रिएट होती है. एंड द रनिंग स्टेट कौन सी होती है? जब भी आपकी प्रोसेस न्यू से उठकर रनिंग यानी प्रोसेसर के पास जा चुकी हो. तो इंस्ट्रक्शन आर बिग एग्जीक्यूटेड. उसके बाद आती है वेटिंग. सो द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू ऑक्यूर. जो भी प्रोसेस है वो वेट करती हो. एंड द रेडी, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू ए प्रोसेसर. जो भी रेडी स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें आपकी प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट है, सिर्फ उसको प्रोसेसर को देना है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट कर देगा. टर्मिनेट क्या होता है? टर्मिनेट होता है कि जो भी आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है. तो ये 5 स्टेट होते हैं. आइए अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. जैसे हमारी 5 स्टेट ऑफ प्रोसेस मॉडल. फर्स्ट इज द न्यू. न्यू एडमिट करेगी रेडी. रेडी मतलब क्यू. देन डिस्पैच, इसमें दो आता है, इसमें टाइम आउट आता है. अगर डिस्पैच कर रही है तो रनिंग आपके प्रोसेसर में चली जाएगी. एंड इट कैन बी कंप्लीट, देन द प्रोसेसर कैन रिलीज दैट प्रोसेस एंड द प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एग्जिट. एंड इफ रनिंग, इफ प्रोसेसर, इफ दे द जो प्रोसेसर है और जो प्रोसेस है अगर वो किसी इवेंट का वेट कर रही है तो उसे ब्लॉक में डालेगा. एंड द ब्लॉक इवेंट अगर ऑक्यूर होता है तो वो वापस रेडी स्टेट में आएगी एंड देन अगेन टू बैक टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग. एंड इफ दे कंप्लीट दे कैन एग्जिट. सो दिस इज द 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल. उसके बाद हम आते हैं कि टू क्यू डायग्राम क्या होता है और मल्टी क्यू डायग्राम क्या होता है. तो टू क्यू में क्या होता है कि एडमिट
रेडी क्यू में गई, रेडी क्यू से डिस्पैच मतलब प्रोसेसर के पास गई। इफ़ अगर प्रोसेस कंप्लीट कर देता है तो वो रिलीज हो जाती है, अदरवाइज ये इवेंट वेट के लिए ब्लॉक्ड क्यू में जाएगी, अदरवाइज टाइम आउट हो जाएगा तो वापस ये एडमिट में जाएगी, फिर वापस रेडी में आएगी, देन अगेन फॉर द सीपीयू। इस तरह से टू क्यू डायग्राम वर्क करता है। उसके बाद आता है मल्टी क्यू। मल्टी क्यू में क्या होता है कि मल्टी लेवल क्यू होते हैं, एक क्यू के पास गई तो बाकी अगर जैसे हम बताते हैं यहाँ से रेडी क्यू में हमारा डाटा आया, रेडी क्यू के बाद हमारा डिस्पैच प्रोसेसर के पास जाएगा, अगर कंप्लीट करता है तो वो रिलीज कर देगा, अदरवाइज ये डिफरेंट डिफरेंट क्यूज में जाएगा, मतलब मल्टी लेवल क्यूज, या तो फर्स्ट वाले क्यू में जा सकता है या सेकंड वाले क्यू में या थर्ड क्यू में, अगर कोई वेट इवेंट का वेट करती हो तो। अगर आपका इवेंट ओक्यूर हो जाता है तो वो वापस लाइन में मतलब रेडी क्यू में लग जाएगा, देन अगेन टू बैक टू द प्रोसेसर एंड प्रोसेसर कैन प्रोसेस दैट प्रोसेस एंड रिलीज दैट प्रोसेस। तो ये होता है क्या, मल्टी ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद आता है सस्पेंडेड प्रोसेसेस क्या होती है। A processor is faster than input output, so all the processes could be waiting for input output device। जब भी हमारा प्रोसेसर फास्टर होता है इनपुट आउटपुट, तो जो भी प्रोसेस होती है वो वेटिंग में चली जाती है इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो स्वैप दिस प्रोसेस टू डिस्क टू फ्री अप मेमोरी एंड यूज प्रोसेसर एज मोर प्रोसेसर। इसमें यह होता है कि जो भी आपका प्रोसेसर होता है वो मेमोरी को फ्री करता जाता है, जिससे हमारा जो भी है प्रोसेसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को प्रोसेस कर पाए। उसके बाद आता है ब्लॉक्ड स्टेट क्या होती है। बिकम सस्पेंड स्टेट व्हेन स्वेप्ट टू डिस्क। टू न्यू स्टेट, ब्लॉक्ड, सस्पेंड एंड रेडी सस्पेंड। तो आइए इनके बारे में समझते हैं हम। वन सस्पेंड स्टेट क्या होती है, न्यू से एडमिट के पास रेडी के पास गई, रेडी इफ डिस्पैच करेगा रनिंग के पास, अगर टाइम आउट होगा तो वो वापस रेडी क्यू में जाएगी, अदरवाइज रिलीज कर देगा। अगर रनिंग में आ चुकी है तो इवेंट होकर का ब्लॉक्ड का करेगा, अगर ब्लॉक्ड के बाद सस्पेंड हो गई तो सस्पेंड के बाद जाएगा, फिर एक्टिवेट होगी। इस तरह से अगर ये एक सस्पेंड वाला जो है ये अलग स्टेट इसमें लग जाती है। टू सस्पेंडेड में क्या होता है कि एक बार ब्लॉक्ड हुई, एक्टिवेट है या सस्पेंडेड, अगर एक्टिवेट है सॉरी सस्पेंडेड है तो ब्लॉक्ड या सस्पेंड में जाएगी, वहाँ से अगर एक्टिवेट हुई है तो वापस ब्लॉक्ड में आएगी, देन अगेन रेडी क्यू में जाएगी। तो इस तरह से वर्क करती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।